हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इंडिगो का पहिया अचानक से थम गया, या फिर ये कहे कि कहीं ना कहीं इंडिगो की तरफ से तैयारी नहीं की गई नए नियमों को लेकर। तो तमाम वजह है जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और साथ ही हमारे साथ रोहन सिंह भी मौजूद हैं। रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि पैसेंजर्स के कई सारे राइट्स हैं, डीजीसीए के जो रूल हैं वो एक एम्पावर्ड करते हैं पैसेंजर्स को कि वो इस बात को सामने रखें कि अगर फ्लाइट लेट हो रही है तो आप हमें रिफ्रेशमेंट दें, या फिर ज़्यादा लंबा हॉल्ट है तो अकोमोडेशन की व्यवस्था करें, या फिर अल्टरनेट फ्लाइट उपलब्ध कराएं। आप सुबह से ही एयरपोर्ट्स पर मौजूद थे, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या इस तरह की व्यवस्था इंडिगो की तरफ से की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पैसेंजर्स की ढेरों शिकायतें सामने आ रही हैं। जी दीपाली, बिल्कुल एक पैसेंजर चार्टर बना हुआ है, पैसेंजर के जो राइट्स हैं वो क्लियरली डिफाइन किए गए हैं, लेकिन जब इस तरह की इस स्केल की क्राइसिस आती है तो कई बार इन्हें पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। आज हम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह से थे, ऐसे बहुत सारे मामले आए जिनमें कि इंटीमेट तक नहीं किए गए। जो सबसे पहला इशू है वो है कम्युनिकेशन। अगर एयरलाइन की तरफ से समय पे अगर कम्युनिकेट कर लिया जाए तो आधी से ज़्यादा जो समस्या है वो सॉल्व की जा सकती है। कम्युनिकेशन की भारी जो एक गैप है वो हमें देखने को मिला। दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे, अगर देखा जाए तो एक पैसेंजर है, दूसरा जो क्रू और पायलट्स हैं। मुझे लगता है कि दोनों की ही अनदेखी की गई है, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था, अभी जो इंडिगो के सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, उनका एक लेटर पब्लिक हुआ है जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा है। एक तरह का पेप टॉक दिया है कि हाँ, हम इस क्राइसिस से निकल लेंगे, तमाम कारण बताए हैं, वेदर को, एयरपोर्ट कंजेशन को, एफटीटीएल को बताया है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है एफटीटीएल पे, उस पर कोई खास हाईलाइट नहीं किया। अमित जी इस पूरे पे काम करते हैं, उन्हें पता है कि फटीग मैनेजमेंट कितना जरूरी है एविएशन सेफ्टी के लिए, तो इन दोनों की ही अनदेखी की गई है। काफी समय से था। इंडिगो आमतौर पे मानी जाती है अपने वो एक जो उनका एम्प्लॉय है, लीन एम्प्लॉय, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर के लिए मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने पायलट्स को, अपने क्रू को एक पर्याप्त जो रेस्ट है वो देना होगा। एफआरएमएस भी एक जरूरत है, तो सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड होना काफी नहीं है इस समय में। और आज की जो ये क्राइसिस है ये साफ दिख गया कि जब तक आप इस की इशू को जो है एड्रेस नहीं करोगे, एक तो मुद्दा ये है कि क्या हमारा जो एफटीटीएल है वो काफ़ी है, और दूसरा इशू है कि जो ऑलरेडी है क्या हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों का जो अनदेखी की गई समय से, ऐसा लगता है उसका असर अब पिछले 3 दिनों जो हमने देखा है, क्योंकि पिछले महीने 1200 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन हुई थी, उनमें 755 कैंसिलेशन एफटीटीएल या क्रू शॉर्टेज की वजह से ही इंडिगो की तरफ से कहा गया। तो एक बड़ा इशू है, जब तक इस की इशू को सॉल्व नहीं किया जाता है तब तक ये आगे भी बढ़ेगा। और चूंकि इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है, इसका इम्पैक्ट पूरे एविएशन पे होना लाजमी है। बिल्कुल, तो इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है प्राइवेट सेक्टर में, तो इसलिए अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर परेशानी आती है ऑपरेशन को लेकर तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा देखने को मिलता है। और अब तो वाकई ही देख रहे हैं कि हालात काफ़ी बेबस दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर यात्रियों के लिए। कैप्टन रंधावा, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रिस्टोरिंग के नए नियम हैं जो लागू हुए हैं, ये सिर्फ इंडिगो के लिए तो नहीं हुए, दूसरी एयरलाइंस पर भी लागू हुए हैं। आखिर इंडिगो में इतनी बड़ी दिक्कत कैसे आ गई? क्या इसके पीछे ये वजह मानी जा सकती है, जिस तरह से रोहन जिक्र कर रहे थे, कि जो ओवर टाइट शेड्यूलिंग मॉडल है इंडिगो का, या फिर जो नाइट टाइम नेटवर्क पर सबसे ज्यादा निर्भरता है, वो इसके पीछे वजह हो सकती है? देखिए, ये जो नियम लागू हुए हैं ये सभी एयरलाइन के लिए लागू हुए हैं। और शुरू में ये सभी एयरलाइन ने आके ये डीजीसीए में भी कहा और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमको ये टाइमलाइन जो है 1 जुलाई और 1 नवंबर, ये इन्होंने हामी भरी कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस वजह से डीजीसीए ने ये टाइमलाइन निकाली कि 1 जुलाई और 1 नवंबर को। दूसरी चीज, जैसे ये नाइट ऑपरेशंस हैं, इंडिगो के अबाउट 25% जो फ्लाइटें हैं वो रात को उड़ती हैं, तो उसमें नाइट लैंडिंग में इसमें तब्दीली हुई है 1 नवंबर से। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 1 नवंबर से ये तब्दीली आई है रेगुलेशन के अंदर, तो उस टाइम कैंसिलेशन नहीं हुई, अभी सडनली कैसे कैंसिलेशन शुरू हो गई इनकी प्रॉब्लम हुई है, टोटल मिसमैनेजमेंट है जो कि नेटवर्क प्लानिंग में
और क्रू रोस्टरिंग ने जैसे कि जो कि असिस्ट करता है ये पूरे प्लानिंग ऑपरेशन में। तो मेरे हिसाब से ये पूरा फेलियर हुआ सिस्टम में और इनके पास मैन पावर की बहुत कमी है। ये आप देखिए, अब ये बहुत अंदाजा हो रहा है कि पैसेंजर इतने हैरान हो रहे हैं कि ना उनको कोई बैगेज को देखता है, ना उनको कोई इंटीमेशन दे रहा है। इसमें इंडिगो क्या बता सकता है? कोई जवाब नहीं है इंडिगो के पास, क्योंकि सारी एयरलाइन यही कोशिश कर रही है कि हम पैसा कहां से बचाएं, हम कम हायरिंग करें। तो ये एक ऐसे नियम हैं जो कि इनको सभी एयरलाइन को मालूम थे कि पायलट्स के तहत ये जो नियम का पालन करना पड़ेगा, और हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है और ये लोग सहमत थे उससे। तो एकदम से क्या बदल गया? 48 घंटे के अंदर 500 फ्लाइट कैंसिल। बाकी एयरलाइंस भी हैं, बाकी एयरलाइन में फिर एयर इंडिया में भी कैंसिलेशन होने चाहिए थे, डिलेज होने चाहिए थे, स्पाइस जेट में होने चाहिए थे, आकाशा में होने चाहिए थे। वहां क्यों नहीं हुए? और यहां 48 घंटे में क्यों हुए? 28 से 30 नवंबर के बीच में जब बड़ा सवाल है जो इस वक्त सबके सामने है। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रंधावा जी ने इस बात को सामने रखा कि जो क्रू की शॉर्टेज है या फिर पायलट्स की जो कमी है, वो लगता है कि एक बड़ा चैलेंज है पूरे एविएशन सेक्टर के लिए, क्योंकि ग्लोबली भी देखा जाए तो देश में जो पायलट्स की संख्या है वो बेहद कम है। खासतौर पर इंडिगो की बात करें, बीच में इस तरह की भी खबर आई थी कि इनकी तरफ से हायरिंग को फ्रीज कर दिया गया। अब इसके कितने तथ्य सामने आए वो फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन जो क्रू की कमी है या फिर जो स्टाफ की शॉर्टेज है वो कितना बड़ा कारण हो सकता है इसके पीछे? क्रू की शॉर्टेज बेसिकली ये एयरलाइन से बनाई है। सो रिक्रूटमेंट तो एयरलाइन के हाथ में। एयरलाइंस जब इंडिगो शुरू हुई थी तो एयरलाइंस बफर रखती थी एडिशनल क्रू, इसी वजह से, ताकि अगर जैसे विंटर में सर्दियों में फॉग आती है या मॉनसून की वजह से कुछ होता है, डिले होता है, प्रेशर पड़ता है, तो एडिशनल क्रू हमेशा काम आता है। अगर आपने अधिक जहाज अगले शेड्यूल में चलाने हैं तो एडिशनल क्रू हमेशा काम आते हैं। लेकिन ये तो पॉलिसी की बात है, एयरलाइंस की पॉलिसी की हम बिल्कुल मिनिमम क्रू रखेंगे, ज़्यादा क्रू नहीं रखेंगे खर्चे बचाने के लिए। तो अब भुगतना पड़ता है, एयरलाइंस को भुगतना पड़ेगा और पैसेंजर को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। सो ग्लोबली शॉर्टेज नहीं है। ग्लोबली सबको पता है कि कितने जहाज बन रहे हैं, कितने जहाज, ताकि आपने ऑर्डर दिए हैं जहाज, आपके पास शेड्यूल है कौन सा जहाज किस महीने में आएगा, किस साल में आएगा, उस हिसाब से क्रू की ट्रेनिंग होती है। एक क्रू की ट्रेनिंग में कम से कम 90 दिन या 100 दिन, 120 दिन लग जाते हैं मैक्सिमम। तो इस हिसाब से एयरलाइंस प्लान करती है। जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग में आप उनको 3 साल का देते हैं कि अगले 3 साल में हमें इतने क्रू चाहिए, तो ट्रेनिंग उसी हिसाब से देती है, स्लॉट सिमुलेटर ट्रेनिंग और बाकी ग्राउंड ट्रेनिंग। सो ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस को पता नहीं है। एयरलाइंस खर्चे बचाने के लिए इसको कम से कम रखती है। एक बड़ी बात इन्होंने सामने रखी कि क्या एयरलाइंस खर्चा बचाने के लिए हायरिंग नहीं कर रही है। अगर ऐसा है तो उसका खामियाजा साफ तौर पर हम देख रहे हैं, इंडिगो को तो भुगतना पड़ ही रहा है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सेगमेंट इफेक्ट हुआ है वो है यात्री। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार, डीजीसी और इंडिगो मिलकर यात्रियों को राहत दे, ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। थैंक यू सो मच कैप्टन रंधावा। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रोहन सिंह, आपका भी धन्यवाद। आगे हम न्यूज बुलेटिन में आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।